कभी टिफिन बॉक्स लगाए हो? टिफिन बॉक्स वो वाला आता है जिसके अंदर रखते हैं अपन, निकालते वक्त तो खटाक से निकाल लेते हो तो बोलोगे, पर देखना जब पूरा टिफिन मम्मी फुल करके देती हो तो रखते वक्त बिल्कुल स्लोली रखते हो। देखा आपने, टिफिन बॉक्स में से स्लोली रखते हो, स्लोली। वजह तुमको ये डर रहता है कि अगर तेजी से रखे छूट गया सारा रायता फैल जाएगा। तो वो क्या करती है, या आपने भी किया होगा, जब वो वाला होता है बॉक्स वाला उसके अंदर आप ऐसे रखते हो तो आप ऊपर की तरफ हल्का सा फोर्स लगा करके नीचे ले जाते हो, तभी तो वो स्लोली जाएगा। फोर्स कहाँ की ओर, सेम करो। संधारित तुम्हारा टिफिन बॉक्स। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना आरब मेहता आज फिर से आप सभी के बीच आया हूँ। आज हम संधारित्र का 5वां लेक्चर, कैपेसिटर का या धारिता का 5वां लेक्चर, और आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि ख़त्म कर दें, और शायद ये कोशिश हमारा नहीं होगा कामयाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैं तो 8 बजे नीचे बैठा हुआ था, आज आ करके बैठा, पता नहीं आज थोड़ा सा जो है अजीब सा अंदर से। देखो कभी कभी आपको लगता है सिर्फ आपको डिप्रेशन आता है या फिर आप नेगेटिविटी आपके अंदर होता है, नहीं, हमारे अंदर भी होता है। आज मैं लगता नहीं हूँ, मैं जब बात करता हूँ तुम सब मिलते हो तो मैं वैसे हंसी मजाक करता रहता हूँ, इस वजह से हंसी मजाक करता हूँ। ठीक है, बट कुछ बच्चे कह देते हैं कि बैच में सर के हल्ला होता है। ठीक है, लेकिन अगर 2-2.5 घंटे की क्लास है, जब तक हंसी मजाक नहीं करेंगे तो मैं तो नहीं पढ़ा पाता हूँ, बाकी का पता नहीं। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। हाँ, मैं कहाँ पर था कि सिर्फ आप ही को निगेटिविटी नहीं आती है, आपके मास्टर को भी मुझे भी आ रहा था, और अभी भी अंदर था, मैं बैठ करके सोच रहा था, बहुत दिमाग में चल भी रहा है बहुत सारी चीज़ें, बट मुझे पता है कि अभी चला जाएगा। बट हारना नहीं है, थकना नहीं है, और रुकना बिल्कुल नहीं है। समझ के क्या कह रहा हूँ? मेरे अंदर आप पूछोगे ना, आप अगर मेरे अंदर जा सकते, मेरे दिमाग के अंदर, तो मुझे लगे अब कितनी चीज़ें हैं जो चल रहा है और क्या क्या सोच रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए। सुबह सुबह एक बच्चे ने बोनी कर दिया है टेस्ट सीरीज का मुझे आकर के। ठीक है, अब देखते हैं हिंदी माध्यम में। चलिए, आज का टारगेट है, वाह सोनू ने पूरा भर दिया है, क्या बात। अपना काम सोनू कर चुका है, कह रहा है तुम खत्म करके दिखाओ मास्टर। देखिए, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, प्राविद्युत का श्रेणी और समांतर संयोजन। इससे पहले कुछ क्वेश्चन थे सोनू, अच्छा ले लिए हो लेकिन लिखे नहीं हो, ओके। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, प्राविद्युत का समांतर संयोजन, इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट चार्ज, स्थिर आवेश पर। सुनिएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, जब मैं पढ़ा रहा हूँगा तो ध्यान से सुनिएगा। जो लास्ट क्लास में याद है 2 किए थे, एक कांस्टेंट चार्ज पर, नियत आवेश पर, और एक नियत वोल्टेज पर। ये भी देखो भैया, स्थिर आवेश पर और स्थिर, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक को डालेंगे किसके अंदर, प्राविद्युत को, संधारित्र के अंदर। वहां पर क्या सवाल था, संधारित्र के प्लेट के बीच की दूरी क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे। तब 2 केस किए थे, आज भी 2 केस है, बट अलग तरीके से। फिर पढ़ेंगे संधारित्र के प्रकार, फिर पढ़ेंगे शेयरिंग ऑफ चार्जेस, और कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल चार्ज टाइनी ड्रॉप्स। छोटे छोटे जब बूंद मिलेंगे, मिलके क्या बनेंगे, एक बड़े से बूंद, तब कैसे कैपेसिटेंस निकालते हैं वो देखेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अक्सर आपके पास सवाल देखने को मिलता होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, विद्युत स्थैतिक दबाव, समझ गए, स्थिर विद्युत की दबाव, ये समझ लो आप कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। और यहीं पर हम चैप्टर को क्या कर देंगे, समाप्त। भाई बहुत लंबा सफर है, मुझे 8 बजे ही जब आया था तो मुझे ऊपर आ जाना चाहिए था, तो 8 तो आऊँगा ना, तो ध्यान से। नहीं, एक्चुअली मैं आ जाता, इसने मुझे बोला कि 20 स्लाइड है सर बस, तो फिर मैं उस हिसाब से माइंड मेकअप करके 8 बजे आया था। लेकिन 8 में भी 8:30 बजे सोचते सोचते, जी हाँ, सोचा मत करो किया करो। मैं भी आप लोगों से यही कहूँगा कि सोचा मत करो किया करो। मैं भी सोचता हूँ, किया नहीं, इस वजह से टेंशन में हूँ।
आइए देखिए बच्चों, सबसे पहले बोल रहे हैं ग्राफ बनाइए v वर्सेस x का। पहले e वर्सेस x का बनाते हैं। अगर आप e वर्सेस x बना पाए तो आप v वर्सेस x बना पाएंगे। उसके पीछे की वजह है, वजह क्या है वो अभी हम आपको बता देंगे। इधर e वर्सेस x बनाएंगे। थोड़ी सी अभी मैं शुरुआत में स्लो चल रहा हूं, अगर लास्ट में आते आते तेज हो जाऊं तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि खत्म करना है। देखिएगा ध्यान से, इसका k गिवन नहीं है, k है 2, कितना है, चलिए इनके बीच में कुछ भी नहीं है, यहां बेटा प्लस प्लस, फिर इसका क्या होगा माइनस, तुम्हें पता है ये चीज, प्राविद्युत में इसमें क्या होता है प्लस प्लस, और यहां क्या होगा माइनस माइनस। ये भी 4 mm का, ये भी 4 mm का, ये भी 4 mm का, बोलो सही है, ठीक। तुम अगर यहां लिख पाए इलेक्ट्रिक फील्ड तो कोई दिक्कत है ही नहीं। क्या यहां कुछ है, नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। याद करो, याद करो, यहां क्या लिखोगे, डाइलेक्ट्रिक के अंदर होता है सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन, और के की वैल्यू कितना है 2, तो सिग्मा अपॉन क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन। फिर से सुनो, सिग्मा अपॉन के टाइम्स क्या हो जाता है, तो इसी को क्या बोल देंगे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, एंड अगेन सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। फिर से यहां पर क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो चुका है। ग्राफ बनाइए खटाक से, कांस्टेंट रहेगा कब तक, 4 mm तक। पहले बोलो, पहले 4 mm तक कांस्टेंट रहेगा, कितना भाई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। फिर अगला 4 mm जाएगा, अगला 4 mm जाएगा, उसमें कितना है आधा हो चुका है। देखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, तो यहां कितना हो चुका है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, तो ये लो आधा हो गया। क्या हो जाए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। फिर वापस कहां चला गया वो, उतना ही हो गया। कितना हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ये है। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, बोलो सही है, ठीक। अगला देखो क्या है, ई बराबर क्या होता है माइनस डी बी बाई डी एक्स। तो बताओ किसके बीच का ग्राफ चाहिए, v वर्सेस x का। ये कुछ और नहीं, इसको स्लोप ही तो बोलेंगे। y में क्या प्लॉट किया v, x में क्या प्लॉट किया x, तो dy बाई डी एक्स क्या होता है स्लोप। तो बताओ स्लोप इक्वल्स टू माइनस का e, बोलो सही है। ये मतलब नेगेटिव, और ये क्या बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। अब तुम्हें ये देखना है, पहले 4 mm तक पहले विद्युत क्षेत्र ज्यादा है, फिर क्या हो गया उसका, फिर वापस विद्युत क्षेत्र, और स्लोप नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप। ढाल कैसा है नेगेटिव है। नेगेटिव कैसे जाता है बताओ, ऐसे जाता है, क्योंकि थीटा हमें 90 से क्या चाहिए बड़ा चाहिए। बस तुम सीख चुके हो।
हमें देखना इधर, देखना इधर, ये कितना mm? पहले 4 mm में बोलो, तो ऐसे जाएगा, नेगेटिव का रहेगा, बोलोगे? फिर उसके बाद फिर ऐसे जाएगा, थोड़ा ऊपर चलता हूं, अलग अलग मैं नामकरण संस्कार कर देता हूं, चिंता मत करो। θ1, θ2, θ3। स्लोप तो नेगेटिव हो गया, सब सेम ही लग रहा है तुम्हें, इसलिए मैंने नामकरण संस्कार कर दिया है θ1, θ2 और θ3। अब देखो स्लोप किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इलेक्ट्रिक फील्ड के। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से केस में ज्यादा है? पहले केस में सबसे ज्यादा। अरे बोल, पहले केस में क्या है? सबसे ज्यादा। लेकिन स्लोप कैसा है? नेगेटिव बना दिया, तो पहले केस में θ1 क्या होगा? ज्यादा। जितना ये है उतना ही ये भी है, तो θ1 किसके बराबर होगा? θ3 के। बोलो, और ये किससे बड़ा होगा? θ2 से। चूंकि E1 बराबर है किसके? E3 के, और ग्रेटर देन किससे है? E2 से। तो ये यहां पर ऐसे आपको कमेंट करने पड़ेंगे। कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ लो, बाकी तो कोई इशू है ही नहीं। समझ गए कौन सा यूज किया? E बराबर माइनस का dv बाई डी एक्स। डीवी बाई डी एक्स क्या होता है? स्लोप। तो dy बाई डी एक्स, तो स्लोप कैसा है यहां पर? पहले तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कैसे इसको चेक करना है, करके देख लो। ये y है और ये क्या है? x। ये कोई कांस्टेंट है, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? x। तो कैसा जाएगा? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन बना है, लेकिन ढाल कैसा है? निगेटिव। ढाल कैसा है? निगेटिव। देखते ही बता दो खटाक से, देखते ही। यहां पर पहले तुम तो ये लिखो सिग्मा, ये इलेक्ट्रिक किसका पूछा है? 2014 में AIPMT, इफ K1 इज ग्रेटर देन K2। अच्छा, तो K1 K2 K1 बड़ा है किससे? K2 से। तो ग्राफ को सही ढंग से आलेखित करें, ठीक है, कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और ये x, ये लो कर दिए। यहां से यहां तक सिग्मा अपॉन K1 एप्सिलॉन, फिर से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन में K2 एप्सिलॉन, फिर से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। पहले इतना सा बनाओ, बना दिए क्या? अब देखो कौन बड़ा है रे? ये बड़ा है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? छोटा होगा। किससे? इस वाले से। अरे बोलो यार, चूंकि K1 बड़ा है किससे? K2 से, और K की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अरे बोलो, तो बताओ किसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा इन दोनों में? K2 का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा किससे? K1 से। ठीक, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन तो हमने यही रखा, बोलो सही है? अच्छा, इसका कम हो गया, फिर से सिग्मा अपॉन बीच में क्या आ गया? वापस यहीं आ गया। अब K2 का इससे क्या रहेगा? ज्यादा, तो ये बीच में रहेगा, और वापस फिर कहां आ गया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। चमका क्या? तो ये आपको समझना पड़ेगा। ये है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ये सिग्मा अपॉन K2 एप्सिलॉन, ये सिग्मा अपॉन K1 एप्सिलॉन, ये ग्राफ। ठीक है, तो ये आपके PYQ में आया हुआ है, तो देख लीजिए इसको सही से कैसे बनाता है। आपको क्या लिखना है? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे तो वहां से पोटेंशियल का भी ग्राफ आ जाएगा, सबका ग्राफ आ जाएगा। पोटेंशियल के ग्राफ में ये थीटा क्या रहेगा? सेम। अरे बोलो भाई, उसके बाद किसका थीटा बड़ा? इसका। फिर उसके बाद सबसे कम K1 का। खत्म। हाँ, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, प्रावैद्युत का श्रेणी और समांतर संयोजन। देखो श्रेणी वाले में बेटा ये अभी सीरीज में लगा है, किसमें है ये? श्रेणी। श्रेणी में क्या डिवीजन हो रहा है? देखो दूरी विभाजन हो रहा है, डिस्टेंस डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस डिवीजन। चेक करो,
अगर ये पूरा दूरी d है तो दूरी क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो ऐसे में सीरीज में लगे हुए। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे में लगा दूं तो ये किस में है, गधेरे अभी भी सीरीज में ही है, मैंने इसी को ऐसे उठा दिया है। ठीक है, मुझे पता था बच्चे करते हैं, पैरेलल में कब होंगे, पागल बच्चे। जब कनेक्शन ऐसे लगाऊं, सोचो देखो सही बनाया हूं भाई, अरे यार ऐसे ऐसे रखूं तो ये आपस में सीरीज में है, किसमें है, मैंने इसको ऐसे रखे और कनेक्शन कहां लगाया, यहां पर, तब किसमें है, पैरेलल। अगर ऐसे ही लगा करके गधेरे यहां यहां लगा दूं तो ये वापस किसमें हो गए, सीरीज में। पलट के तो देखो इसको, तो गलती नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। तुम तो एक काम करना, सुनो, डिस्टेंस का डिवीजन हुआ तो सीरीज में, एरिया का डिवीजन हुआ तो पैरेलल। चलिए, अगर दूरी विभाजित हो जाती है तथा क्षेत्रफल क्या रहता है, समान रहता है, तो ऐसे में संधारित्र किस में होते हैं, श्रेणी में। व्यक्तिगत धारिताएं मतलब अलग अलग इंडिविजुअल कैपेसिटेंस की बात कर रहा है वो, व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल कैपेसिटेंस कितना होगा सबका। आवाज चालू है, नहीं आ रही क्या, चालू है, नहीं आ रही आवाज, इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। चलो आज अच्छा कि वैसे मुझे भी याद था बट फिर भी तुमने याद दिलाया। देखो इनका K1 K2 इस तरीके से गिवन होगा, आपको क्या करना है, ऐसे वाले में डिस्टेंस सबके क्या है, अलग अलग। मान लो इसका डिस्टेंस बेटा कुछ x है, इसका T1 है, ठीक है, फिर उसका कितना है T2 एंड सो ऑन। आप इसको एक तरीका ये बताया था, इसको C1 मानो, C2 मानो, C3, C4, C5 बोलोगे। अब यार ये इसको मैं क्या बोल दिया, T2। अब फिर कोई वह मानोगे, फिर ये मानना पड़ेगा D माइनस एक्स माइनस, ऐसे करके माइनस करना पड़ेगा। आप तो सिंपल याद रखो, पूरा दूरी कितना होता है, D। ये वाला तरीका करोगे तो दिक्कत आएगी, हर किसी के लिए लिखोगे ये दूरी, उससे बेटर है कि सुनो, सीक्वेंट चाहिए, क्या होता है एप्सिलॉन, जब डायलेक्ट्रिक रखते हैं तो क्या होता है K A/D, तुम K की जगह क्या लिख दो, K इक्वल, खत्म, ये कर लो सबसे बेस्ट। फिर से सुनो, कैपेसिटेंस कैसे कितना भी डायलेक्ट्रिक रखाओ, फॉर्मूला क्या लिखो, एप्सिलॉन K/D, K की जगह क्या रख दो, K इक्विवेलेंट। अब K इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला है वो हम यूज कर लेंगे। K इक्विवेलेंट के लिए क्या फॉर्मूला है सुनिएगा, अभी सवाल देंगे आपको, चिंता मत करो। समेशन ऑफ T अपॉन में समेशन ऑफ T अपॉन में K अपॉन में समेशन ऑफ T अपॉन में K, ये फॉर्मूला होता है किसका, K इक्विवेलेंट का। कौन से केस में, श्रेणी में। कौन से केस में, श्रेणी। तो ये फॉर्मूला कैसे लिखना आता है, इसको कैसे लिखेंगे, T1 प्लस T2, इसको ऐसे लिख दो, कंफ्यूजन ही ना हो, सॉरी। एक का थिकनेस ये कितना है T1, इसका कितना है T2, K के लिए लिख रहा हूं, तो T1 प्लस T2 प्लस एंड सो ऑन, अपॉन में क्या लिखोगे, T1 अपॉन में प्लस T2 अपॉन में K2। अभी सवाल कराऊंगा, चिंता मत करना, पूरा इसको देखोगे तो आप इस तरीके से याद, यहां से लेकिन क्या मिलेगा आपको, सी इक्विवेलेंट। क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, सी इक्विवेलेंट। बट उसने क्या बोला था, ये कैसे निकालो, इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, ये तो सिखा रखा हूं। यहां C1 क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन A/, ये दूरी, अरे बोलो, यहां बताओ C1 एप्सिलॉन अपॉन में K1, अरे बोलो यार, C1 क्या लिखोगे बेटा,
एप्सिलॉन ए बाय, ये दूरी जितनी भी होगी इसको x बोल दूं, x लिख दिया। अरे बोलो C2 क्या लिखोगे तुम बताओ? एप्सिलॉन k टाइम्स होता है K1, K कौन सा लेंगे? A अपॉन में, अब दूरी कितना है? T1। ये इंडिविजुअल कैपेसिटेंस हुआ C1, C2, C3। अगर आप ऐसे लिख पाओ, इनका सीक्वेंट लोगे तो आपके पास आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। समझ गए ना? दूसरा तरीका क्या था? 1/C1 प्लस 1/C2 एंड सो ऑन लिख करके C1 C2 ऐसे लिखेंगे। बट ये तरीके से अच्छा है, के इक्विवेलेंट निकालो, खटाक से किस में डाल दो? सी इक्विवेलेंट। दूसरा कौन सा है? देखो समांतर। अभी देखे कहां पर लगाया हूं कनेक्शन, देखो कनेक्शन यहां लगाता तो वापस क्या बन जाता? श्रेणी। ऐसे लगेंगे तब इसको बोलेंगे समांतर। किसका विभाजन होगा? क्षेत्र, एरिया डिवाइड होगा, क्षेत्रफल विभाजित हो जाता है तथा दूरी वही रहती है। संधारित्र समांतर क्रम में है और व्यक्तिगत धारा इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। इस वाले केस में फिर से क्या मैं सी इक्विवेलेंट लिखूंगा? एप्सिलॉन के इक्विवेलेंट ए बाय डी। रियलिटी में यही फॉर्मूला है, बट फिर से अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा? के इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? इस बार बताओ के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कितना होता है? समेशन ऑफ के ए अपॉन में समेशन ऑफ ए, समझ गए होंगे, K1 A1 प्लस K2 A2 एंड सो ऑन अपॉन में A1 प्लस A2 प्लस एंड सो ऑन। बस। और व्यक्तिगत धाराएं कैसे लिखोगे अगर लिखना है इस वाले केस में? तो इस बार क्या डिवाइड हो रहा है? एरिया। क्या डिवाइड हो रहा है बताओ? तो वहां पर क्या लिख देंगे? एप्सिलॉन K1, इसका एरिया क्या हो जाएगा? A1। अब A1 A/2 भी हो सकता है। अभी तो फिलहाल क्या है? A/2 और A/2। एरिया डिवाइड कर दियो आधे आधे। नहीं समझे क्या कर रहा हूं? C1 क्या लिखूंगा? एप्सिलॉन K1। अब एरिया डिवाइड हो रहा है तो A1/D। अरे यार सवेरे सवेरे फोन कर देते हैं, मैं नहीं उठा रहा। C2 बताओ। एप्सिलॉन K2 A2 बाय D। डिस्टेंस क्या रहेगा? सेम। दूरी तो क्या है? सेम। अरे बोलो, दूरी तो सबके लिए क्या है? सेम। क्या चेंज हो रहा है? एरिया। अब ऐसे ही समांतर में तो डायरेक्ट, सॉरी समांतर में, हाँ यहां पर समांतर में क्या करते हैं? डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। कैसे? C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो। तो ये सीक्वेंट ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो, बट ये प्रेफर करोगे तो ज़्यादा सही है, वरना ये भी, इससे भी आंसर आएगा। आना तो तय अल्टरनेट मेथड। सबका C1 C2 लिख दो, फिर दोनों का क्या कर दो? सी इक्विवेलेंट निकाल दो, दोनों को ऐड कर दो। इस वाले में ये करोगे तो शायद जल्दी आ जाए, के इक्विवेलेंट भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। एक सवाल करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फाइंड सी इक्विवेलेंट किसमें है? श्रेणी या समांतर? श्रेणी। अच्छा तुम लोग तो हिंदी बोलते ही नहीं हो अब, ठीक है। पूरी दूरी कितनी है? 4D। पूरी दूरी कितनी है? 4D। हाँ नहीं तो देखिए 4D। बताइए बताइए सी इक्विवेलेंट कैसे, क्या पढ़े? एप्सिलॉन के इक्विवेलेंट ए बाय डी। मेरे पास प्लीज के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बताइए सीरीज में। समेशन ऑफ टी अपॉन में समेशन ऑफ टी बाय के। ओ माय गॉड, टी कितना है इसका? डी 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 प्लस 2D प्लस, अगर ये 2D है तो ये भी कितना हो जाएगा? 2D। ये तो कॉमन सेंस था कि ऊपर तो 4D ही होगा। सबका थिकनेस जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 4D। हाँ 5D हो रहा है, ठीक है। अपॉन में समेशन ऑफ टी बाई के, मतलब डी बाय के प्लस 2D बाय 2K प्लस डी, कुछ नहीं है तो एयर मान लो, कुछ नहीं गिवन है तो क्या मानोगे? और एयर के लिए के कितना होता है? 1, D बाय 1। इसको सॉल्व करो जरा। 4D 5D, छम्मा छम्मा
ये हो गया 2D/k, कॉमन ले ले, वन प्लस 2/k, अरे बोलो, तो ये आंसर के इक्विवेलेंट तो यही होगा। अब मुझे क्या लिखना है, सी इक्विवेलेंट, बोलो ये कितना आ गया 4 में, और भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, देख लो। हाँ, के प्लस 2, के कहाँ जाएगा ऊपर, कितना हो गया 2 + 2 के, बोलो सही है। यही आ गया अपने पास क्या, के इक्विवेलेंट, क्या आ गया, खत्म। सी इक्विवेलेंट में रख दो एप्सिलॉन नॉट, के इक्विवेलेंट बोलो 4k में 2 + k इंटू ए अपॉन में डी नहीं 4d, ये गलती नहीं करना है, समझ गए। अच्छा 4 से कैंसिल हो सकता है, अरे बोलो भाई, तो क्या बचा फाइनल आंसर, एप्सिलॉन नॉट के ए बाय 2 + k इंटू डी। आ जाओ एक बार मैच कर लेते हैं, देखते हैं हमारी और तुम्हारी कैलकुलेशन कितनी घटिया है, क्या अपन सही निकाल पाए या नहीं निकाल पाए। और इसी के साथ आंसर है बिल्कुल सही, 4k में 2 + k, ओके, यही आंसर है। नेक्स्ट सवाल आप करेंगे। अब देखना, अब ये दोनों किसमें है, सीरीज में, श्रेणी में, और फिर आपस में किसमें, समांतर में। तो के इक्विवेलेंट के कितने बार फॉर्मूले लगेंगे, 2 बार, एक बार श्रेणी वाला और एक बार समांतर वाला। खटाखट थोड़ा सा कैलकुलेशन पहले से ज्यादा है, बट कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे। देखो पहला, ये दोनों बार श्रेणी, श्रेणी का फॉर्मूला समेशन ऑफ टी अपॉन में समेशन ऑफ t/k, ओ d/2 + d/2, अरे बोलो, अरे तनिक बोल दो, 3k आहा d/2, बोलो अपन में क्या कर देंगे 3k, अरे सही कह रहा हूं ना, अरे सही तो कह रहा हूं, प्लस डी, गलत कर दिया क्या कुछ, अरे सही तो कह रहा हूं, अरे सही तो कह रहा हूं, 6, सॉल्व करो खटाखट, अरे मेरे भरोसे है यार, अरे फिर देखो यार, सॉल्व करो यार, क्या कर रहे हो यार तुम यार, हाँ नहीं तो यार, मैं नहीं कर रहा सॉल्व, हट, जल्दी बताओ कितना रहा है, बोलो कितना, 12 और 6, 12, 6 दूना 2, बोलो डी से डी 3 चौके 12, 4k, के इक्विवेलेंट कितना आया 4k, इन दोनों के लिए बोल रहा हूं, बोलो बोलो, 3k एंड किसके लिए 6k के लिए, कितना आया 4k। अब ये 4k और 2k किसमें है, अरे बोलो 4k एंड 2k किसमें है रे भाई, समांतर में। समांतर का फॉर्मूला बताना, के या ए, ए खटक से, k1 a1 2k मान लो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस अपॉन में चिक 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 चिक, हाँ k + 2k, k + 2k 3ka अपॉन में, हाँ 3k, ओके। सो फाइनल के इक्विवेलेंट विल बी 3k, अरे कुछ तो बोलो, फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट के इक्विवेलेंट a/d, एप्सिलॉन नॉट के इक्विवेलेंट कितना रे 3k, एरिया कितना है
ये आंसर है। मैं न जानू कोई न जाने, मुलाकातें वो भीगी भीगी यादें। आइए, हाँ इस पर टेबल बना हुआ है। बच गई बच गई बच गई, काम आसान हो गया। देखो 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 देखो, प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस, डायलेक्ट्रिक है। प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस, डायलेक्ट्रिक कितना के। कभी टिफिन बॉक्स लगाए हो? टिफिन बॉक्स वो वाला आता है जिसके अंदर रखते हैं अपन, निकालते वक्त तो खटाक से निकाल लेते हो तो बोलोगे, बट देखना जब पूरा टिफिन मम्मी फुल करके देती होगी तो रखते वक्त बिल्कुल स्लोली रखती है। देखा आपने? टिफिन बॉक्स में ऐसे स्लोली रखती है मम्मी, स्लोली स्लोली। वजह कि उनको ये डर रहता है कि अगर तेजी से रखे छूट गया तो सारा रायता फैल जाएगा भाई। तो वो क्या करती हैं, या आपने भी किया होगा, जब वो वाला होता है बॉक्स वाला, उसके अंदर आप ऐसे रखते हो तो आप ऊपर की तरफ हल्का सा फोर्स लगा करके नीचे ले जाते हो, तभी तो वो स्लोली जाएगा। फोर्स कहां की ओर? ऊपर। सेम कहानी यहां पर। संधारित्र तुम्हारा टिफिन बॉक्स है, परावैद्युत उसको टिफिन समझ लो, उसको कहां रख रहे हो? उसके अंदर। अगर तुमने छोड़ दिया, देखना कितने मजेदार है। ये कह रहा है भाई प्लस माइनस, देखते ही अट्रैक्ट कर लेगा। ये कह रहा है फिर से प्लस माइनस, देखते ही क्या कर लेगा? अट्रैक्ट। तो कैपेसिटर प्लेट तो खींच ही रहा है, उसको खींच रहा है और तुम छोड़ दिए, भ्राम से जाएगा, टूट भी सकता है तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ही, और कंडक्टर से क्या है? कम ताकतवर है। तो टूट गया तो तुम्हारा सिस्टम ही खत्म, तुम्हारा लॉस। तो हम ऐसा काम नहीं करें। तो हम क्या करेंगे, इस पर एक ऊपर की ओर क्या लगाएंगे? बल लगाएंगे, और लगाएंगे स्लोली स्लोली, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में, और कलेश करके चले जा। देखिए, तो जब हम इसको, आप समझ गए ना कहानी क्या है? हम ऊपर की ओर फोर्स लगा रहे हैं, मतलब जो बाहरी एजेंट है वो नीचे की ओर फोर्स नहीं लगा रहा। बाहरी एजेंट कहां फोर्स लगा रहा है? बुद्धि चलाना। अपन फोर्स कहां लगा रहे हैं? बट परावैद्युत कहां जा रहा है? फोर्स ऊपर, विस्थापन कितना एंगल, मतलब हमारे द्वारा किया गया कार्य निगेटिव आने वाला है। नहीं आया, चमक गया क्या कह रहा हूं? ठीक, ओके, खूब सही। सवाल कैसे पूछेगा बताओ? पहले जब नहीं था डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर, पहले जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था, अब जब हम इसके अंदर क्या रख दिए हैं? डाइलेक्ट्रिक, तब बताओ क्या होगा? समझ गए ना? सेम दो सिचुएशन कराया था। यहां पर कांस्टेंट क्या है? देखो, चार्ज। वहां पिछली क्लास में दो प्लेट के बीच की दूरी, जब इसको हम क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, एक बार कांस्टेंट चार्ज पर और एक बार कांस्टेंट वोल्टेज पर। कंफ्यूजन नहीं। यहां किसको इंसर्शन करा रहे हो? डाइलेक्ट्रिक को। किसको? डाइलेक्ट्रिक। किसके अंदर रख रहे हैं? प्लेट के अंदर। तो चलिए पहले बताओ कैपेसिटेंस कितना था अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं था? सिंपल था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। कह दो, अरे कह तो दो। लेकिन जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक रखोगे, अब फाइनल हो जाता है एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी। वाओ, कैपेसिटेंस बढ़ा कि घटा? बढ़ गया। कितना टाइम्स? के टाइम्स। तो जी हां, सम्मिलन से पहले और सम्मिलन के बाद। उसमें हिंदी में क्या लिखा हुआ है? इंसर्शन ऑफ कैपेसिटर दिया भी है कि नहीं? चलो कोई बात, तुम समझ गए ना? इंसर्ट करा रहे हैं। अगला देखो, देखो इसमें चार्ज के बारे में नहीं पूछा है, क्योंकि ऑलरेडी चार्ज हमें पता है क्या है? कांस्टेंट। तो इसके बारे में बकवास करने से कोई मतलब नहीं। पोटेंशियल बताओ। पोटेंशियल होता है क्यू बाय, अरे बोलो, क्यू तो क्या है? क्या चेंज हो रहा है? बढ़ रहा है या घट रहा है? तो पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी।
सी बढ़ेगा तो पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, तो पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। पूरा लिखना है पोटेंशियल, लिख देंगे। अब कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन के ए बाय डी, डी कहां चला जाएगा, ऊपर, और पहले से पोटेंशियल बढ़ा है कि घटा है, घटा है, क्योंकि कैपेसिटेंस क्या हो गया है, बढ़ गया है, कैपेसिटेंस क्या हो गया है, बढ़ गया। चलो अगला देखो, एनर्जी। अच्छा अब दो चीज है, फॉर्मूला अपने पास हाफ सी वी स्क्वायर भी है और क्यू स्क्वायर बाय 2 सी भी है। किससे सोचेंगे, क्यू स्क्वायर बाय 2 सी, क्योंकि गिवन अपने पास क्या है, आई, देखो गिवन है क्यू, बताइए क्या लिखे, क्यू स्क्वायर बाय 2 सी, क्यू तो क्या है, तो एनर्जी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, सी के, और सी क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो एनर्जी भी क्या होगी, घटेगी। इसको लिखने का तरीका 2 एप्सिलॉन ए, ऊपर क्या चला जाएगा, डी, और यहाँ एनर्जी फाइनल जो लिखेंगे क्यू स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 2 एप्सिलॉन के ए, ऊपर क्या चला जाएगा, डी, नीचे किससे डिवाइड हो गया, के से, तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी क्या हो गई, घटी। इलेक्ट्रिक फील्ड, जल्दी जल्दी, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले कितना था, सिग्मा अपन एप्सिलॉन, अब कितना है, सिग्मा अपन के एप्सिलॉन, अरे सिखाया हूं यार, पहले कितना होता है, सिग्मा अपन एप्सिलॉन, फाइनल बताओ इंसर्ट कराने के बाद सिग्मा अपन किससे, के से डिवाइड हो गया, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। फोर्स, फोर्स ऑन प्लेट, फोर्स के लिए फॉर्मूला क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a एप्सिलॉन, बोलो क्यू क्या है, क्यू क्या है, कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, फोर्स विल बी कांस्टेंट, फोर्स विल बी, फोर्स इसलिए कांस्टेंट की है क्योंकि क्या कांस्टेंट कर दिया हूं मैं, क्यू, क्या कांस्टेंट कर दिया हूं, क्यू, और ये सब तो क्या है, कांस्टेंट है ही, तो फोर्स तो कांस्टेंट ही रहेगा। वर्क, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछेगा, वर्क एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, वर्क का फॉर्मूला होता है डेल्टा यू, बोले तो यू फाइनल माइनस यू, यही है यू फाइनल, सॉरी यहां है यू फाइनल, और ये क्या है, लेकिन आगे किसका लगेगा, जो भी आएगा माइनस का। पूछो क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल तुम फोर्स कहां लगा रहे थे, ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा था, नीचे, दोनों में कितना एंगल है, तो वर्क क्या रहेगा, नेगेटिव। पहले लिख लो और उसके बाद आगे क्या लगा देंगे, माइनस का। अरे कुछ तो बोलो यार, पहले लिखो, हाँ, तो पहले लिखो फाइनल कितना हो गया, क्यू स्क्वायर, कॉमन लो इन दोनों में, इन दोनों में कॉमन लो, एनर्जी मतलब यही है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन ए, क्यू स्क्वायर डी अपॉन में 2 एप्सिलॉन ए, अंदर क्या बचा, यही तो बचेगा, चेक करो। अब ये देखो, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो आगे क्या रहेगा, माइनस का, और लेकिन चूंकि एक्सटर्नल के द्वारा क्या होता है, माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। नहीं समझे क्या बोल रहा हूं, अरे बोलो यार, तो ये आपके पास आ जाएगा। इतनी चीजें पूछे जा सकती, 1 2 3 4 5 6। अब किस पर है, देखो कांस्टेंट, अंडरलाइन कीजिए, कांस्टेंट वोल्टेज पर, देखो इसको, प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस, माइनस 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 माइनस, प्लस 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 प्लस, फिर से ये इसको खींचेगा, तुम फोर्स कहाँ लगा के रखे हो, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, नीचे, इस बार क्या कांस्टेंट है, पोटेंशियल, खटाखट बताओ। चार्ज पहले था सीवी, फाइनल जो चार्ज हो जाएगा के टाइम्स क्या हो जाएगा, सीवी, तो फाइनली चार्ज बढ़ा कि घटा, बढ़ गया। फिर से सुनो, पहले इस पर कितना चार्ज लिखेंगे, सीवी, जब इसको रख दोगे जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के, तो चार्ज कितना हो जाएगा, के टाइम्स सीवी, के टाइम्स,
क्योंकि कैपेसिटेंस कितना टाइम्स हो जाता है, के टाइम्स हो जाता है, इसलिए ये समझ आया कैसे लिखा मैंने। फाइनल कैपेसिटेंस इनिशियल कैपेसिटेंस के कितने टाइम्स हो जाता है, सी टाइम्स हो जाता है। अरे बोलो यार, तो जब कैपेसिटेंस ही कितना टाइम्स हो गया, सी टाइम्स, तो चार्ज भी कितने टाइम्स हो जाएंगे, सी टाइम्स। क्योंकि क्यू बराबर क्या लिखोगे, सी वी, सी की जगह क्या लिखोगे, के टाइम्स बोलोगे, तो के टाइम्स क्या हो जाएगा, सी वी। वोल्टेज बताओ, क्यू बाय सी, इस बार वोल्टेज क्यों लिख दिया, अब लिखे हैं तो वोल्टेज तो कांस्टेंट ही है ना, एक और लिख देते हैं सी, क्या लिख देते हैं, सी। बता दो सी बाबू, सी पहले एप्सिलॉन ए बाय डी, फिर से सी तो वही होगा ना, एप्सिलॉन के ए बाय डी। बताओ बड़ा की घटा, बढ़ गया, ओके। हाँ, एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर से सोचेंगे, वी तो क्या है, कांस्टेंट है, तो किसको देखेंगे, सी को, सी को, सी बढ़ रहा है तो एनर्जी बढ़ेगा। बताओ कैसे लिखेंगे फाइनल एनर्जी, हाफ एप्सिलॉन के ए बाय डी वी स्क्वायर। एनर्जी क्या हो गया, बढ़ गया। एनर्जी को ही यू से डिनोट करते हैं, किससे, यू से, ओके ओके। अब ये कौन बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा या बढ़ेगा या घटेगा, क्या गिवन है सवाल में, V, तो E का फॉर्मूला यूज करोगे V बाय डी, क्या यूज करोगे। अब बताओ V क्या रखे हो, डी भी क्या रखे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, कांस्टेंट। आपको लगेगा कि सर जी वहां तो सिग्मा अपन क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट, यहां भी क्या लिखेंगे, सिग्मा अपन के एप्सिलॉन नॉट, नहीं, अब नहीं, कांस्टेंट वोल्टेज पे ऐसा नहीं होगा। कांस्टेंट वोल्टेज में जो गिवन, हमने क्या बोला है सवाल में, जो गिवन है उससे सोचिए हमेशा। तो यहां भी E बराबर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, V बाय डी। फोर्स, फोर्स कौन बताएगा, क्या गिवन है, V। अब लेकिन तुमने पढ़ा है क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन, क्यू देखो वहां पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फोर्स बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन, क्यू क्या हो रहा है, तो फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। पिछली बार क्या था फोर्स, याद रखो, अंतर समझो, पिछली बार क्या था फोर्स, कांस्टेंट था। अच्छा इसको लिख सकते हो आप कैसे, कितना फोर्स हो जाएगा, क्यू, क्यू कितना हो गया देखो फाइनल, के सी वी, के स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में 2 ए एप्सिलॉन, ये फाइनल हो जाएगा। और फाइनली फोर्स बढ़ा कि घटा, बढ़ गया, कितना टाइम्स हो गया, के स्क्वायर टाइम्स हो गया, के टाइम्स मतलब वर्क। बताओ वर्क, फिर से डेल्टा यू, डेल्टा यू क्या लिखोगे, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। बताओ यू फाइनल, इस बार तो बढ़ गया है, कॉमन ले लो, अरे सही है ना, यहां भी यही आएगा, बोलो सही है, कॉमन ले लिया, हाफ एप्सिलॉन ए बाय डी वी स्क्वायर, अंदर क्या बचा, के माइनस, और आगे क्या लगा दोगे, माइनस का, क्योंकि एक्सटर्नल के द्वारा पूछेगा। बोलो, अच्छा इस बार ये नहीं पूछा है आपसे, वर्क डन बाय बैटरी पूछा है, वर्क बैटरी के द्वारा पूछा है, क्योंकि बैटरी अब आ गया है, पिछली बार बैटरी नहीं था, अब बैटरी है तो बैटरी के द्वारा वर्क पूछा है। बताओ बैटरी के द्वारा वर्क डन, पहले ही लेक्चर में बताया, चार्ज फ्लोन इंटू वी, क्यू इंटू वी। बताओ कितना चार्ज फ्लो हो गया, पहले इस प्लेट पे कितना चार्ज था, अब कितना है, कितना फ्लो हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल, तो के सी वी माइनस सी वी इंटू वी, ये क्या हो गया, कॉमन लो, के माइनस 1
CV², यही वर्क डन हो जाएगा। किसके द्वारा? एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, सॉरी बैटरी के द्वारा। किसके द्वारा? बैटरी के द्वारा। ये दोनों सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले बता रहा हूं। दिल दिल मांगता है दिलदार, ये तू आज सोन आज। ओके, नाउ लेट्स कम टू टाइप्स ऑफ टाइम बताना 9:20 या टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र के प्रकार। ऐसे कैपेसिटर को बोलते हैं सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। इसको बोलेंगे बेलनाकार। क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं बेलनाकार। लड़कियां इससे भी रोटी बना देगी। चलो, और इसको बोलेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर। क्या बोलेंगे? हिंदी में क्या बोलेंगे? गोलाकार। सुनो, ओ हेलो, ये बातें जो कर रहे हैं ना भाई साहब, कोई मतलब नहीं है। क्लास छोड़ के चले जाओ, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, मैं हल्ला नहीं करवाता हूँ, ये खुद साले हल्ला करते हैं। मैं तो बीच में कभी कभी मजे लेता हूँ, और मजा लेना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, समझे? तुम लोगों की जो हरकतें हैं, आगे डॉक्टर कैसे लगेगा यार? तुम खुद सोचो, आज जाना कांच के सामने खड़े हो जाना, मेरी जो हरकतें हैं आगे उसको डॉक्टर लगाना है। अब ये मत बोलना आपकी जो हरकतें हैं आगे उसके टीचर लगाना है, इंजीनियर। इंजीनियर ऐसे ही होते हैं, खुरपात। ठीक है, आज मैं सुबह उठा, वाह कितना सुबह उठ गया मैं आज। फिर मुझे डिप्रेशन आ गया कि मैं इतना सुबह क्यों उठा यार। मैं सोचा क्या करूं, मैं सोचा एक काम करता हूं, आज जल्दी निकल लेता हूं, रास्ते में खा भी लूंगा, पहुंच भी जाऊंगा, दोनों काम हो जाएगा। फिर मैं सोचा क्या ही रखा है खाने में, बाहर उठा, ठंड, वापस घुस गया। फिर फोन देखा, अरे फोन बंद। फिर चार्ज में उठाने के लिए उठा, सोचा लगाने के लिए, मतलब सोचा अब तो चला ही जाता हूँ। फिर मैं चलाया, फिर रास्ते में सोचते सोचते आया यार, साले ये भी करने, ये भी करने, ये भी करने, इतने सारी कंपटीशन है, माहौल चल रहा है, यहाँ उठा पटक ऐसे ही चल रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। बच्चे फिर भी कहते हैं कि सर सेल्फिश है, सर टेस्ट सीरीज ये फलाना ढिमका। भैया इतनी माथा दर्द करके टेस्ट सीरीज बनाने में मेहनत लगती है, उसमें भी ये ध्यान रखो कि वहाँ बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं यहाँ का टेस्ट सीरीज हो सकता है, वहाँ का हो सकता है, ये वो लगा रहे हैं, ये वो, फिर सवाल मिक्स मैचिंग करना होता है पूरा, ये वो। बच्चे समझते नहीं है, बोलते हैं मेहनत तो करता नहीं है, ये सेल्फिश है, टेस्ट सीरीज का पैसा मांग रहा है। 3 साल से मांग रहे और मांगते रहेंगे। ठीक है, हाँ कब नहीं मांगेंगे बता रहे हैं, जब हम कंबाइंड कोचिंग खोल लेंगे, तब तुमसे कोई टेस्ट सीरीज का पैसा नहीं, क्योंकि तब हम पहले ही फीस ले लेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के नाम पे, तब तो पूरा साथ। अब यार फिजिक्स वाला तुम्हारे साथ मेहनत कर रहा है यार, तुम कह रहे हो यार हाँ, नहीं तो यार कोई और तुम्हें साले ऐसे ही लूट ले साले, 8-8 हज़ार में दे करके, 5,000 में दे करके, 6,000 में दे करके। ये अंदर पे प्लस प्लस और बाहर पर माइनस। इस तरीके से बेटा इसके अंदर क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और बाहर वाले को अर्थिंग इस तरीके से कर देता है। मुझे कोई मतलब नहीं है प्रूफ करने से, मैंने इंग्लिश माध्यम में वैसे प्रूफ किया था, बट आप में नहीं करने वाला। डायरेक्ट फॉर्मूला रटिएगा, रेडियस ए और इसका रेडियस कितना है बी, डायरेक्ट रट लो बेटा, 4 पाई एप्सिलॉन। सुनिएगा, ए बी अपॉन में बी माइनस ए, यही काम के हैं। डायरेक्ट रटिए 4 पाई एप्सिलॉन ए बी अपॉन में बी माइनस ए। कौन सा कैपेसिटर है ये,
गोलीय संधारित्र है। अच्छा, इसके लिए भूगर्भित हट भूगर्भित भू संपर्कित भू अर्थिंग कर दे तो, अरे समझ गए ना आप, बाहर वाला अर्थ करे तो ऐसा होगा। दूसरा वाला देखिए, इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। जब हम इस कैपेसिटर को किसी मीडियम में रख देंगे, किस में रख देंगे, व्हेन कैपेसिटर इज प्लेस इनसाइड मीडियम, जब संधारित्र किसी माध्यम में रख दिया जाए तो क्या होता है, कुछ नहीं होता है, मजे करो। एक किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, ई आर से। एप्सिलॉन की जगह क्या आ जाएगा, ई आर। समझ गए क्या बोला, किससे, ई आर याद है ना क्या होता है, हाँ, प्रावैद्युतांक। उस मीडियम के प्रावैद्युतांक से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। या तो आप उसको ई आर बोल दो, या तो आप उसको बोल दो के, क्या बोल दो, के। अच्छा, इफ इनर सरफेस इज अर्थ, अभी बाहर वाला सरफेस अर्थ किए थे, यदि अंदर वाला सतह भू संपर्कित कर दिया जाए तो, कहने का इन द सेंस ये है, और अच्छे से कर दो, कर रहा है भाई, ये अंदर वाला कर दे तो। अब ऐसे केस में कैपेसिटेंस क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका रेडियस कितना है a और इसका रेडियस कितना है b, तो अंदर वाला जब कर दोगे तो फॉर्मूला बन जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन b स्क्वायर अपॉन में b माइनस a। सही बताऊं तो मुद्दा तो मोस्टली ये वाला है, ठीक है, डायरेक्ट गोलीय संधारित्र क्या होता है जब बाहरी वाला। अब ये सब उसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद आपको रखनी पड़ेंगे। अगला देखो, पढ़ो वहां पर क्या, दोनों प्लेट को क्या कर दो, अगर ओलेट नहीं है, प्लेट है, इफ बोथ प्लेट्स आर कनेक्टेड एंड आउटर प्लेट इज गिवन अ चार्ज, दोनों प्लेट को कनेक्ट कर दिया और बाहर से इस पर क्या लेके आगे चार्ज, तब क्या होता है, सुन लीजिए जो मैं बता रहा हूं। इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस कितना है b, सारा चार्जेस समझो कहां चला गया, बाहर। तो सिर्फ आप ऐसे लिखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए भी होता था तो ये सारा एक, तो बाहर वाला ही कंसीडर होगा, तो कौन सा हो जाता है, बी। अगला देखो, अब इस तरीके से कनेक्ट कर दिए, अगर ऐसे टच कराओगे, इसका रेडियस ए, इसका रेडियस बी, इसका अपना कैपेसिटेंस बताओ क्या लिखोगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, और इसका एक अकेला के याद करो, अर्थ का कैपेसिटर क्या था, 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर, तो यहां पर क्या हो गया ए। इसका बताओ, इसका खुद का अकेला का क्या लिखोते, लेकिन दोनों को हमने ऐसे थे, दोनों को हमने क्या करा दिया, टच करा दिया। अब इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, दोनों क्या कर दोगे, सम कर दो, सी इक्विवेलेंट जो होता है 4 पाई एप्सिलॉन ए प्लस बी, ये याद रखना है। तो कितनी इंपॉर्टेंट बातें हो गई बेटा, गलत, ये तीसरा और ये चौथा, 4 इंपॉर्टेंट बातें थे गोलीय संधारित्र में। अगला है बेलनाकार संधारित्र, अगला है बेलनाकार, डायरेक्ट फॉर्मूला रटेंगे, यहां प्लस प्लस
और यहां माइनस माइनस, फिर से यहां प्लस प्लस और यहां माइनस माइनस। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां, प्लस से माइनस, ये ऐसे है। समझ गए, ऐसे करके कहां तक, नीचे तक, कितनी लंबाई तक, एल। अरे क्या गलत कह रहा हूं क्या, जब देखो हंसते रहते हो, यही कर लेते हो बस। समझ गए ना, ऐसे पूरे में ऐसे कहां तक जाना है, एल तक। धाकर रहते रहते बीच में जोशिया जाता है, क्यों धाकर, पहले तो नाम ही इसका धाकर है ही नहीं, और खुद को ये मान लिया है धाकर, शादी हो जाएगी धाकरी कहलाएगा। सिलेंड्रिकल 2 पाई एप्सिलॉन एल एल एन बी बाई एल एन बी बाई, ये फॉर्मूला आपको रखना है। दो कैपेसिटर अपने को पढ़ना था, दो टाइप के, गोलीय और बेलनाकार। गोलीय के लिए फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन ए बी अपॉन में बी माइनस ए, और बेलनाकार के लिए होता है 4 पाई एप्सिलॉन 2 पाई एप्सिलॉन इंटू एल अपॉन में एल एन बी बाय ए। हाँ, ये खूब सवाल आते हैं, ये मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी करवा दिया है। याद करो याद करो, और तुम करोगे नहीं याद याद करना ही होता तो फिर क्या ही बात। नामकरण संस्कार है, Q1 है, ये कितना है इस पर चार्ज, Q2, C1 और कितना है, C2, दोनों का रेडियस R1 और R2। ये इनिशियल है, प्रारंभिक, टच कराएंगे फाइनल। तो इस पर कितना होगा रे, Q1 डैश, और इस पर कितना हो जाएगा, Q2 डैश। दोनों का रेडियस भी चेंज हो जाएगा, गधेरा है क्या रेडियस के साथ में बस बोलते रहते हैं। कॉमन पोटेंशियल रटा हुआ है तुम्हें, V कॉमन C1 V1 प्लस, एक मिनट अच्छा नहीं लगा, पूछो क्यों। 932 हो रहा है, 1 2 3 4 5, फिर स्वाहा। ओके, तो एक काम करते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, आइए थोड़ा प्रूव कर देते हैं। कर दे कि डायरेक्ट कर दूं, बताओ। तुमको तो काम ही, तुमको चोर तो है ही, तुम डायरेक्ट कर दो, भगा दो हमको, तुरंत छुट्टी भी मिल जाएगा। Q1 डैश प्लस Q। जीवन में क्या सिखाया मास्टर ने, चार्ज क्या रहता है, संरक्षित रहता है। चार्ज क्या रहता है, पहले इक्वल्स टू बाद का। अब Q1 लिखोगे C1 V1, बोलो प्लस C2। ये अब जब तक चार्ज आदान प्रदान होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम, कह रहा पोटेंशियल चार्ज ना हो जाए। बहुत खूब, तो ये कितना हो गया, C1V प्लस C2V, V कॉमन ले लेंगे, अरे समझो, तो क्या गया फॉर्मूला, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2, यही है V कॉमन। कोई दिक्कत, इसके बाद चेक करना, पढ़ो क्या है, चार्जेज आफ्टर कनेक्शन, हिंदी लिखूं, गधेरे, आवेश कनेक्ट करने के बाद। कितना था इस पर, Q1 डैश, और इस पर कितना था, Q1 डैश के लिए लिखोगे C1 इंटू वी कॉमन, बोलोगे C2 इंटू वी कॉमन। V कॉमन कितना आया था, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में बातें ये कहना तू बोलना। चलिए Q1 डैश अपॉन में क्या पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट, जब हिंदी बोलो उसका, आवेश का अनुपात
टच करने के बाद, टच कराने के बाद, आवेश का अनुपात क्या कराने के बाद, टच। अब देखिएगा, हाँ कंसेप्ट में मजा लो, टच में मजा मत लो, ठीक है। Q1 डैश बताओ क्या लिखूं, नहीं ऐसे रेशियो में बताना है तुम्हें, कौन कौन से मैं बताता हूं, R1 और R2 के टर्म्स में बताना है बेटा। तो लिखेंगे C1V अपॉन में C2V, ओके C1 लिखते हैं छम्मा छम्मा C1 4 5 एप्सिलॉन नॉट R1 अपॉन में 4 5 एप्सिलॉन नॉट R2 छम छम छम, R1 अपॉन में R, हाँ डायरेक्ट याद रखना इसको बेटा। हाँ Q1 डैश फाइनल जो होगा उसका रेशियो वो किसके रेशियो के बराबर होगा, रेडियस के रेशियो के बराबर, त्रिज्या के अनुपात के बराबर। सब सुपर डुपर इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है, कह दो कि हाँ। अगला लॉस ऑफ एनर्जी आफ्टर कनेक्शन, कनेक्शन के बाद, वाह क्या बात है, कनेक्शन के बाद ऊर्जा का हानि, वाह वाह। डेल्टा यू, यू फाइनल माइनस डायरेक्ट, प्रूव करने वाला कोई बात नहीं, प्रूव करूंगा तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, लिखवा चुका हूं पहले भी, हाफ C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। याद आया, याद आया, कैपेसिटर में हानि, अरे बोलो यार फॉर्मूला, फॉर्मूला ओके, इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूल देता, उसने लिखा नहीं है, इसको हिंदी में बोलेंगे। अच्छा सुनो बे गरीबों, ये तो बिल्कुल गलत लिखा है, कॉमन पोटेंशियल को बोलते हैं उभयनिष्ठ विभव, अरे बाप रे बाप, उभयनिष्ठ विभव पहली चीज। तो दूसरी चीज, जोड़ने के पश्चात आवेश, समझ गए ना, जोड़ने के आवेश, ये तो ठीक है चलेगा, टच उस वाला नहीं है तो कोई बात। ये लॉस कैसे होगा, जब आप हटाओगे उसको वापस, तो कह रहा है बाप रे कितना, पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि, चलो ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी आप समझ गए। एक अभी मैंने क्या बताया जिसका हिंदी लिया था मैं, पेज नंबर 141, साबुन का बुलबुला नहीं, मिक्सिंग ऑफ, अरे बाप रे, चुप रहो यार तुम, सर्वसम आवेशित छोटी बूंदों को मिलाना, अरे बाप, सर्व सम आवेशित छोटी बूंदों को, अभी मैं बूंदी लिखने वाला था, बूंदों को मिलाना। बहुत दिन हो गया भंडारा नहीं खाया हूं यार, पूरी बूंदी और सब्जी। क्या कर रही हो मास्टर, जल्दी भग जाए यहां से। देखो छोटे छोटे बिल्कुल आपकी तरह छोटे छोटे बच्चे, कितने सुंदर बच्चे, लेकिन अंदर दिमाग से शैतान, ठीक है। आर रेडियस के क्यू 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 क्यू, जब छोटे छोटे छोटे, ओ टोपा, छोटे 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 मिलके बनेंगे तो एक बड़ा सा क्या मिल जाएगा, एन टाइम्स क्यू, क्या बन जाएगा, एन टाइम्स क्यू, और रेडियस क्या हो जाएगा, आर, रेडियस कितना हो जाएगा, आर। फिर से मैं कह रहा हूं, जब छोटे 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 मिलकर के बड़े बनेंगे तो एन टाइम्स क्या हो जाएगा, क्यू, और रेडियस कितना हो जाएगा, कैपिटल आर। इसको हम टोटल चार्ज कह देते हैं, कुल आवेश। सबसे पहले बेटा क्या कंजर्वेशन होता है, चार्ज, आवेश क्या रहेगा, कंजर्व। तो बताओ क्यू इनिशियल बराबर क्या लिखोगे, ये तो तुम्हें पता ही है, जब ऐसे मिलाओगे तो ये Q1 प्लस Q2 प्लस एंड सो ऑन, जबकि सारे क्या है, क्यू 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 क्यू, समझ गए ना, कितना है, क्यू 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 क्यू, ये कितना हो जाएगा, एन टाइम्स क्यू। ऐसी बकवास कर रहा है, ये वाला देखो,
वॉल्यूम कंजर्वेशन, यहां जो आयतन था और जो यहां आयतन है, आयतन क्या रहता है, कंजर्व, कांस्टेंट रहता है, ऐसे समझ लो, संरक्षित टाइप का क्या है, समझ गया ना। बताओ वी इनिशियल बराबर वी फाइनल, यहां इनिशियल बताओ स्मॉल, इसका हमेशा ये गोलाकार होता है, ड्रॉप हमेशा कैसा होता है बेटा, तो गोलाकार का क्या होगा, स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम लिखोगे, यहां वॉल्यूम कितना लिखोगे बताओ, सॉरी वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये एक का है, नहीं आ रहा है, ऐसे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, एन से, बराबर एक बड़ा सा बनेगा जिसका आएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। नहीं आया, अब सुनो, कैपिटल आर बाय स्मॉल आर ले जाओ, ये स्मॉल आर बाय क्या ले जाओ, कैपिटल है, दोनों साइड रूट क्यूब ले लेंगे, तो ये 3 हट करके उस पर चढ़ जाएगा, तो एन की पावर क्या बन जाएगा 1/3। तो यहां से आर बाय आर का रेशियो कितना हो गया, ये याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, आर बाय आर का रेशियो हो गया एन की पावर 1/3। डायरेक्ट सवाल आता है, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक में देख लो चाहे कैपेसिटेंस में, डायरेक्ट सवाल आता है, इसको रट लीजिए। तो आर बराबर हो गया अपने पास, आर बराबर एन की पावर 1/3 इंटू आर। बड़े आर और छोटे आर में क्या है, ये संबंध है, समझ गए कितना, ठीक। अगला चलते हैं, सी फॉर संधारिता, कैपेसिटेंस ऑफ बिगर और कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉलर। इसका हिंदी नहीं लिख पाऊंगा, सॉरी, क्षमा कर देना मुझे, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं लिखने लायक। सी फोर क्या है, धारिता, बताओ, अभी लिखे थे 4 पाई एप्सिलॉन आर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर, किसके बराबर होगा, आर बाय आर के, हाँ वो रख देंगे क्योंकि एन आगे आ जाएगा, कितना था एन की पावर 1/3, अरे यही तो आया था भाई, तो कैपेसिटेंस बिगर क्या हो गया बताओ, एन की पावर इंटू कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉलर। तो जी हाँ, जैसे रेडियस का रेशियो है वैसे ही कैपेसिटेंस का भी रेशियो हो जाएगा। चलिए, V फॉर है वोल्टेज, विभव, बताओ विभव का क्या आएगा, किसके बराबर आएगा, प्रूव करूं या डायरेक्ट लिख दूं, इसके लिए क्यों अपन, हाँ नहीं तो प्रूव कर दो, हाँ बिगर का क्या था कैपिटल क्यू, सी बिगर, स्मॉलर का कितना, अरे यार, या नहीं तो अगर फाइनली क्यू अगर दोनों चार्ज क्या रहेगा कंजर्व, बराबर कर दो तो किसके रेशियो में आ जाएगा ये, स्मॉलर अपॉन में बिगर का। तो सब सुबह ही क्यों फोन करते हैं यार दादा। चलो इस क्यू को बताओ, एन टाइम्स क्या बोल दोगे, क्यू अपॉन में सी बिगर, इसको ऊपर लेके जाओगे तो सी स्मॉलर अपॉन में क्या आ जाएगा, क्यू। चिक चिक, तू चाहिए तू चाहिए शामो सुबह तू चाहिए, ये देखो कितना आया था, देखना एन, ये बिगर अपॉन में स्मॉलर है, एन की पावर 1/3, मुझे चाहिए स्मॉलर अपॉन में, तो ये अपॉन में चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तुम क्या प्रूव करवा रहे हो यार,
1 माइनस 1/3 2/3, तो n की पावर क्या बन गया 2/3। तो बताओ वोल्टेज बिगर क्या हो गया, n की पावर 2/3 वोल्टेज स्मॉल। ये होना चाहिए यार, ये फोन काहे कर देते हैं यार ये लोग। अगला बताओ, अगला परफेक्ट, n की पावर 2/3। अगला इलेक्ट्रिक फील्ड E4, एनर्जी मत समझना बेटा, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। बताओ ई का रेशियो क्या आ जाएगा, V से सोचो, V/R से सोचो। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है V/D, क्या होता है, तो यहाँ V क्या हो जाएगा बिगर हो जाएगा, अपन में R क्या हो जाएगा बिगर, V क्या हो जाएगा स्मॉलर, अपन में R क्या हो जाएगा स्मॉलर। अब सोचो V बिगर इंटू R स्मॉलर, R बिगर इंटू V स्मॉलर। V बिगर अपन में स्मॉलर देखो कितना है, n की पावर 2/3, चेक करो ये कितना है और ये कितना था अभी आया था, बोलो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि R बिगर अपॉन में R स्मॉलर आया है कितना n की पावर 1/3, तो मुझे चाहिए स्मॉल r अपॉन में कैपिटल R, तो n की पावर क्या हो जाएगा -1/3। अब दोनों का मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना होगा 1/3, क्योंकि 2/3 में से डायरेक्ट माइनस हो जाएगा तो 1/3, तो ये ध्यान रखना। तो बिगर बराबर कितना हो जाएगा n की पावर 1/3 ई स्मॉल। इस वाले टॉपिक का ये लास्ट, सिग्मा ऑफ बिगर अपॉन में सिग्मा ऑफ स्मॉल। टोटल कितने हुए बेटा 3 4 5 6। चलो सिग्मा का रेशियो बताओ, सिग्मा का रेशियो भी एन की पावर कितना आता है 1/3, चाहे यहां से चेक कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन में, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वही किसका हो जाएगा सिग्मा का हो जाएगा। समझ गए, तो ये याद रखना, ठीक है, बोलो सही है, सही है, बोलो। सो फाइनली वी आर गोइंग टू लास्ट स्लाइड ऑफ दिस क्लास, और इसके बाद हम लोग दिस चैप्टर, इस क्लास का भी और इस चैप्टर का भी, और इसके बाद हम दोनों नहीं, हम लोग इस चैप्टर को क्या कर देंगे समाप्त कर देंगे। तो इलेक्ट्रोस्टेट हो गया, करंट हो गया, और क्या हो जाएगा कैपेसिटेंस हो जाएगा। पहली बुक बड़ी है, इसके बाद कौन सा है मैग्नेटिज्म, ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिज्म शुरू करना है। आप एक चैप्टर कुल मिला के पीछे हो गए हो किससे, कल वहाँ मैग्नेटिज्म पूरा खत्म कर दूंगा सुबह, और आज यहाँ क्या खत्म कर रहा हूँ कैपेसिटेंस। एक चैप्टर मतलब 10 लेक्चर आप क्या हो चुके हो पीछे हो चुके हो किससे, इंग्लिश माध्यम से 10 लेक्चर। अब कल वहाँ पर मेरी क्लास 7 बजे है, क्योंकि कल मुझे ख़त्म करना है, तो मुझे 2 क्लास लेना है, तो 7:30 से कल मेरी क्लास है। चलो ऐसे ही करना पड़ेगा तुम्हारे में भी, किसी दिन जल्दी आकर के 2 क्लास लेके निपटाना पड़ेगा, तभी बराबर हो पाएगा, वरना तो मुश्किल ही है। तुम चिंता मत करो, मैं आ जाऊँगा, जिस दिन मुझे आना होता है मैं आ जाता हूँ। चलिए, स्थिर, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, स्थिर विद्युत दाब।
क्या लिखेंगे? स्थिर वैद्युत दाब। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना इसका, तुम्हारे लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा, मैं फिर से कह रहा हूं डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा। कहते हैं जब इस पर इस तरीके से आवेश होता है तो ये क्या करेंगे, आवेश होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और इसकी वजह से उन पर क्या होता है, प्रेशर होता है। क्या होता है, प्रेशर। उस प्रेशर को हम निकालना चाहते हैं, तो प्रेशर का आप डायरेक्ट फॉर्मूला बेटा याद रखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का। वैसे तो मैंने आपको निकलवा दिया था। प्रेशर बराबर होता है फोर्स बाय एरिया। फोर्स होता है क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a एप्सिलॉन अपॉन में a। बोलो तो कितना बन जाएगा ये, ए से तो कैंसिल हो गया, ऐसा है क्या, नहीं ए स्क्वायर हो जाएगा, नहीं ये नीचे आ जाएगा, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर एप्सिलॉन। अब इसको सिग्मा के टर्म्स में लिखना होता है। सिग्मा देखना, सिग्मा होता है q बाय a, तो q बराबर कितना हो गया, सिग्मा a, तो यहाँ कितना है q स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर एप्सिलॉन। a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन। यही आपको याद रखने हैं। बोलो सही है, बोलो सही है। सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये है स्थिर वैद्युत दाब। डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे क्या मिलेगा आपको, सवाल मिलेगा। मैंने पूरे कैपेसिटेंस को क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है, ठीक है। और अब शुरू करेंगे इसके बाद क्या, मैग्नेटिज्म। अच्छा, संडे को टेस्ट है किसका, टेस्ट सीरीज का। जो बच्चे टेस्ट सीरीज लिए हैं ठीक है, जो बच्चे नहीं लिए हैं तो उसका तो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ। अब मुझे एक बात बताओ, चैप्टर टेस्ट अब से संडे को नहीं होगा, अब से होगा मंडे टू सैटरडे में होगा। ध्यान सुन लीजिएगा, चैप्टर टेस्ट अब से कब होगा, मंडे टू सैटरडे में। सुन लिए ध्यान से। जैसे संडे को अब से टेस्ट रहेगा, तो आपका जो टेस्ट होगा, मैं फिर से अनाउंस कर रहा हूँ, जो चैप्टर टेस्ट है वो कब होगा, मंडे टू सैटरडे में होगा। एक दिन नहीं रखेंगे बच्चा, वरना 2 बजे आकर के सही से दे नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि बीच में गैप भी होना, किसी कोई केमिस्ट्री देकर आ रहा है तो बीच में गैप भी चाहिए। अब सुनिएगा मेरी बात, तो मैं आपसे क्या कह रहा था, हाँ, जो आपका त्रुटिया वाला है बता दो, आज पढ़ना है या सैटरडे को पढ़ना है, बता दो। जो वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज है, आज ही पढ़ा दूं, ठीक है। 12 बजे ग्रुप चेक कर लेना एक बार सब। कितने बजे, 12 बजे। केमिस्ट्री क्लास कब खत्म होती है, तुम्हारी 2 बजे, बाकी सबकी 12:30 पे खत्म होती है, 1 बजे। तो 12 बजे आपके ग्रुप पे मैसेज आ जाएगा, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर 4 नंबर बांट रहा हूँगा मैं 1 घंटे की क्लास में, 1 से 1.5 घंटे क्लास में। कितने नंबर, 4 नंबर, और लिख के ले लो, सवाल आएंगे। कहीं स्टम्प पेपर है तो 2, मैं इसे साइन कर देता हूँ कि वर्नियर कैलिपर स्क्रू गॉज से 1 सवाल आए, समझ गए। तो 12 बजे मैसेज आ जाएगा, तो आप 2 बजे आप आ जाएंगे, 2 से 3:30 आपको पढ़ा दिया जाएगा। बोलो सही है।